ये वीडियो किसी टॉपिक पे इंसाइट देने के लिए नहीं, बल्कि ये मेरी एक पर्सनल कहानी है। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और अब तक मैंने 5 बार एग्ज़ाम दिया है, बट नतीजा हर बार फेल। ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, बल्कि ये मेरी दिल की बात है जो मैं आज सबसे शेयर करना चाहती हूँ। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या आफ्टर क्लियरिंग दैट एग्ज़ाम, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हो या आईआरएस हो या कोई और भी पोस्ट हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। वीडियोस होते हैं, स्टेटस होता है, लेकिन वहां तक का पहुंचने का जर्नी बहुत डिफिकल्ट होता है। आप दिन रात जुट जाते हो, 12 आवर्स 14 आवर्स की स्टडीज होती है और ना खाने का होश है, ना घूमने का होश है। आप बस पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। पूरी दुनिया आगे निकल जाती है इन 4-5 सालों में, कई बार 6 सालों में पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। और आज अभी आप वहीं अटके हो। कहीं फ्रेंड्स की शादी हो रही है, कोई फ्रेंड शायद पेरेंट भी बन चुका है, या कोई फ्रेंड ऐसा होगा जो बहुत अच्छा अर्निंग में होगा। कोई 50 लाख के पैकेज में होता है, कोई 20 लाख के पैकेज में, बट आज भी पापा से पॉकेट मनी मांगते हो। और ये बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग होता है। इट फील्स सो पेनफुल, क्योंकि आप अब 25, 26 या 28, कई बार 30 ईयर्स के भी हो, और आप आज भी बोल रहे हो कि मुझे पैसे दे दो ताकि मैं ये खरीद सकूं या वो खरीद सकूं। जिस उम्र में आपको अपने पेरेंट्स को हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इस जर्नी में इतने अप्स एंड डाउन्स हैं कि इंसान कई बार टूट जाता है, रोता है, बिखरता है, फिर खुद को समेटता है, फिर खड़ा होता है। कई बार इस टूटने में ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं कि बस हो गया, अब नहीं कर पाएंगे, अब नहीं हो पाएगा। फिर याद आता है, नहीं, करना तो यही है। एक जुनून है जो यहाँ तक लेके आया है, तो मैं इतनी इजीली क्विट नहीं करूंगी। इन 5 सालों में मैंने भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, कुछ इमोशनली, कुछ फिजिकली। आपका वेट गेन हो जाता है। अगर फिजिकली कहा जाए तो वेट ओवर द टाइम बहुत गेन होता है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। जो आ रहा है वो कह रहा है कि यू हैव गेन वेट, यू आर नॉट लुकिंग गुड, या कुछ ऐसा कमेंट करके निकल जाता है जो बहुत पेनफुल हो जाता है सुनने में। बट कोई ये नहीं समझता कि क्यों हो रहा है ये। फिर उसके अलावा ये तो फिजिकल हो गया, बट मेंटली आप पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे टॉपिक्स, हर बार कुछ ना कुछ छूट ही जा रहा है। इन 5 सालों में हर साल ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा एक भी बार सिलेबस खत्म हुआ होगा। नहीं होता, इट्स नॉट पॉसिबल। इवन द टॉपर्स का भी यही कहना है कि सिलेबस नहीं हो सकता, इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस होता है। बट स्टिल आप फिर भी डटे हुए हो, आप फिर भी कर रहे हो। मेरा एक अटेम्प्ट बचा है एंड आई एम स्टिल लाइक कि नहीं, मुझे ये देना है, क्योंकि मुझे लाइफ में रिग्रेट नहीं चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। नहीं हुआ तो ऊपर वाले की मर्जी है, बट अगर हो गया तो फिर लाइफ बदल जाएगी। तो वो एक अटेम्प्ट, भले ही एक ही हो, बहुत डिफिकल्ट है निकालना। आई नो, मेंस है, इंटरव्यू है, किसी भी स्टेज में प्रीलिम्स है, आप बाहर हो सकते हो, बट स्टिल आई वॉन्ट टू गिव दैट अटेम्प्ट, कि मेरे अंदर ये ना रहे कि मैंने एक लास्ट ट्राई नहीं मारा, एक लास्ट ट्राई जिसमें मैं पूरी मेहनत लगा दी। इस जर्नी में मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे लोग जो आपको कहते हैं कि वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, या आप कितने भी डिफिकल्ट पोजीशन में क्यों ना पहुंच जाओ, हम हमेशा रहेंगे, डोंट वरी। और वैसे लोग जिन पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है आपके साथ, और वो आपको बहुत ट्रॉमेटाइज करता है, क्योंकि आपका जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट था वो इंसान भी आपको धोखा दे देता है। उसे लगता है कि शायद ये इंसान पढ़ ही नहीं रहा, शायद ये अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर पढ़ रहा होता तो शायद सिलेक्शन हो जाता, नहीं पढ़ रहा है करके सिलेक्शन नहीं हो रहा। ऐसे कई थॉट्स आते हैं उनके दिमाग में। वो अपनी जगह शायद सही भी होंगे, लेकिन एज एन एस्पिरेंट आपका बहुत ज्यादा मतलब दर्द हो जाता है। वो फिर वो ट्रॉमा से निकलने में भी आपको कई बार बहुत वक्त लगता है। ये कोई भी हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकता है आपका बहुत अच्छा कोई दोस्त हो, या कोई ऐसा करीबी हो जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो, और वो आपको छोड़ के चले जाए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा इस जर्नी में जो टूट गए, एकदम बिखर गए, लेकिन फिर उन्होंने खुद को समेटा और फिर उन्होंने फिर से कोशिश की। उनका नहीं निकला, फाइनली उनका लास्ट में 6 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं निकला, इतने टूटने के बाद भी नहीं निकला। और उसके बाद आखिरी में 6 अटेम्प्ट्स के बाद ना उनके पास सोशल लाइफ बची, ना उनके पास कोई पर्सनल लाइफ है, ना जॉब है, ना कुछ है। तो हमेशा एक आफ्टर गिविंग सर्टेन अटेम्प्ट्स आपको ये ट्राई करना होगा कि
आपके पास जॉब रहे, एटलीस्ट एक बैकअप प्लान रहे, क्योंकि 6 साल कैसे निकल जाएंगे नहीं पता चलेगा। फिर लोगों के ताने अलग आते हैं कि मतलब ये तो पढ़ ही नहीं रहा होगा इसलिए इसका नहीं हो रहा होगा, या ये तो घूमता फिरता होगा या घूमती फिरती होगी इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, ये घर में बस दिखावा कर रहा होगा, रूम लॉक करके कुछ यूट्यूब देख रहा होगा या इंस्टाग्राम चला रहा होगा इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। बहुत आसान है ये सब बातें कहना, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, बट इनमें से मैंने कुछ भी चीजें ऐसी नहीं की हैं। तो इस सिचुएशंस में आपको अपने आप को बहुत काम रखने की जरूरत पड़ती है। रोज खुद से लड़ाई कि नहीं यार कर लेंगे, नहीं यार कर लेंगे, फिर दिमाग कहता है नहीं हो रहा, फिर मन कहता है नहीं कर लेंगे। तो खुद को रोज समझाना, दिन में 4 बार 5 बार 6 बार, कई बार तो पूरा दिन निकल जाता है सिर्फ ये समझाने में कि नहीं हो जाएगा, और पढ़ाई 0 रहती है उस दिन। आपको बहुत सारी चीजों से जाना पड़ता है। इट्स लाइक कि आपको डिसअपॉइंटमेंट, कई बार हार्ट ब्रेक, अच्छे रिलेशनशिप्स टूटते हैं, अच्छी दोस्तियां टूटती है। मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन आज मेरे पास गिन के 3 दोस्त हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, आप जब इतनी चीज़ें देख लेते हो ना अपने लाइफ में, तो आपको पता चल जाता है आपका अपना कौन है, आपका और दिखावा कौन करने वाला है। क्योंकि जो अच्छे हैं, जो आपके खुद के हैं, अपने हैं, उनको आपको 10 बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यार मेरे को तेरे से बात करनी है, यार मेरे को तू आ बस मेरे से मिल, या तू प्लीज़ मेरे साथ बैठ जा। आपको ऐसे बेग नहीं करना पड़ता। या वो लोग जिनको ज़्यादा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बाहर से शोशाबाजी था कि वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, वी विल स्टैंड विथ यू, और पता नहीं क्या क्या नहीं बोला लोगों ने, और वो लोग आज है ही नहीं। बट स्टिल आप लगे रहते हो, फाइनेंशियल क्राइसिस, इमोशनल क्राइसिस के साथ भी लगे रहते हो, लेकिन आप फिर भी मेहनत करते हो, क्योंकि आपको एक दिन वो पोजीशन चाहिए। लाइफ में ना रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने कोशिश नहीं की। मेरा ये है कि एक अटेम्प्ट बचा है, मुझे देना है, मुझे वहां पहुंचना है। अगर नहीं पहुंची तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं ट्राई ही ना करूं लाइफ में, तो मुझे हमेशा वो रिग्रेट रह जाएगा कि मैंने एक अटेम्प्ट भी नहीं दिया। एक अटेम्प्ट शायद देती तो निकल जाता, भले ही मैं 1000 बार फेल हो जाऊं चलेगा, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए मुझे एक बार चाहिए, सिर्फ एक ट्राई चाहिए। उस एक ट्राई में मैं हो सकता है सक्सेस हो जाती, और यही थॉट के साथ मैं 6th अटेम्प्ट भी देने जाऊंगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मेरे जैसे ऐसे लाखों लोग हैं जो बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं आ रहा, जो बहुत कुछ चीज़ों से जूझ रहे हैं, शायद मुझसे ज़्यादा डिफिकल्टी में वो लोग रहे हैं, बट स्टिल कोई रिजल्ट नहीं है। तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ मैं भी हूँ। ऐसे लाखों लोग हैं, हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा, हमें एक साथ चलना होगा। ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, और इन फालतू चीज़ों में ये जर्नी और डिफ़िकल्ट हो जाती है। ये सर्कमस्टेंसेस और डिफ़िकल्ट बना देते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। उन सर्कमस्टेंसेस को साइड रख के पढ़ना पड़ेगा। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है करने में, बट आपके पास ऑप्शन नहीं है, कोशिश तो करनी पड़ेगी। एंड प्लीज़ शेयर, अगर आपके साथ भी कुछ हुआ है इस जर्नी के दौरान तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जाने से पहले कुछ मुझे मिला था नेट में जो मैं सुनाना चाहती हूँ। मस्तक उनका भी झुकेगा, मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। तू बस शांत रहकर बढ़ता चल मंजिल की ओर, तू बस शांत रहकर बढ़ता चल मंजिल की ओर। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा जमाना झुकेगा।